भिवंडी बाईपास के पिंपलास रेलवे पुल के पास सड़क धंसने से गुरुवार सुबह भीषण जाम लग गया और भिवंडी से थाने की ओर करीब 6 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। देर रात हुई इस घटना में सड़क के नीचे की मिट्टी धंस गई, जिसके बाद यातायात विभाग ने प्रभावित हिस्से को बंद कर सिर्फ एक लेन से गाड़ियों की आवाजाही शुरू की। हजारों यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। भिवंडी तालुका में मूसलाधार बारिश से धान, नागली और मक्का जैसी खरीफ फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जिससे किसानों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात की गंभीरता देखते हुए भिवंडी ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने तहसीलदार को पत्र देकर प्रभावित क्षेत्रों को ओला दुष्काल घोषित करने और किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि प्रशासन तुरंत पंचनामा कर मुआवजा, बीमा की रकम और कर्ज माफी दे, वरना आंदोलन किया जा सकता है। भिवंडी में 3 दिन की बारिश थमते ही गलियों और मोहल्लों में दुर्गंध का कहर फैल गया है। जगह जगह सड़कें कचरे और गंदगी से भरे नाले साफ सफाई की लचर व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तुरंत सफाई अभियान शुरू करने की मांग रखी है। केंद्र सरकार ऑटो सेक्टर में जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे दिवाली तक कार और 2 व्हीलर सस्ते हो सकते हैं। अभी इन पर 28% जीएसटी और 1 से 22% तक सेस लगता है, लेकिन नई व्यवस्था में छोटे वाहनों और 2 व्हीलर्स पर टैक्स घटाने की तैयारी है। वहीं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर 5% टैक्स ही रहेगा। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और मंजूरी मिलते ही ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है। मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एविड लर्निंग की ओर से आइकॉन्स ऑफ बॉम्बे पर पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया, जिसका संचालन रिचा पिंटो ने किया। इस चर्चा में लोकल ट्रेन, क्रिकेट मैदान और किलों के जरिए बंबई से मुंबई तक हुए बदलाव पर विस्तार से बात हुई। चाकण MIDC के दौरे पर सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ पहुंचे विधायक रईस शेख और अन्य सदस्यों का स्थानीय विधायक बाबाजी काले ने सम्मान किया। इस मौके पर सभी को विशेष सत्कार दिया गया, जिसके लिए रईस शेख ने बाबाजी काले का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का सम्मान जनप्रतिनिधियों को और मजबूती से जनता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुंबई के सह्याद्री अतिथि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण की योजनाओं का सकारात्मक असर दिखा है और अब दूसरे चरण को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। बैठक में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं, क्लस्टर विकास, जल संवर्धन और डेटा आधारित शासन पर जोर दिया गया। इस दौरान सरपंच संवाद और वृक्षारोपण के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए। संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कानून भारत को गेमिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बिल ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा, साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक असर से समाज की रक्षा भी करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह विधेयक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए सकारात्मक गेमिंग को प्रोत्साहित करेगा और हानिकारक खेलों पर रोक लगाएगा। नई संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय से जुड़ी परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी, लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों के साथ ही आर्थिक मामलों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुंबई के सह्याद्री अतिथि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वैश्विक आयात निर्यात नीति के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अहम बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर जोर दिया। बैठक में आयात निर्यात से जुड़े सुधारों और आवश्यक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि महाराष्ट्र को ग्लोबल स्तर पर व्यापार और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके।